Good morning, students. So we will start new chapter today. The name of the chapter is aldehyde. Aldehydes, ketones and carboxylic acids. Aldehyde, ketones and carboxylic acid. This is our last chapter of second part and of organic chemistry. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बट अगर बेसिक आपको रूल्स नहीं पता है तो डिफ़िकल्ट लगेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ऑल थ्री aldehyde, ketones and carboxylic acid contains carbonyl group. सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि aldehyde aldehydes, ketones and carboxylic acids contain carbonyl group. इसके अंदर क्या है? C डबल बॉन्ड O। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है हर एक के अंदर। हम लोग स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं कि कार्बोनिल कार्बन लेते हैं C डबल बॉन्ड O एंड उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पे कोई भी एक दूसरा अल्काइल या तो फिर हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है दूसरा, तो वो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। सेम वे अगर हम लोग कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन तो है ही, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया दोनों, तो वो हो जाएगा कीटोन। एंड अगर हमने कार्बन के साथ अटैच्ड कर दिया है एक अल्काइल एंड दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके अंदर कार्बोनिल कार्बन देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्टर लेते हैं तो OR कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा अल्काइल ग्रुप। एस्टर के अंदर भी हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है। इसके अलावा एमाइड CONH2, देन एक और है एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड R, एनहाइड्राइड। So we can see that all functional group contains C double bond O group. C double bond O is known as carbonyl group. इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। सो सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे तो दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एनहाइड्राइड में। कौन सा ग्रुप? तो कार्बोनिल ग्रुप। IUPAC नॉमेनक्लेचर आप लोग जानते हो क्योंकि हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में ये कर चुके हैं 11th में। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से।
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दिखाते हैं कि कार्बन डबल बॉन्डेड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड है दैट मीन्स ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड थिंग दैट कार्बोनिल ग्रुप अगर देखेंगे तो उसके अंदर टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, जिसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड एक क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। सो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन अगर सिर्फ इतना ही ले रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो उसके अंदर क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड एक पाई बॉन्ड बनेगा। एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड है एंड उसी की वजह से कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको समझनी है, ओके, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। We all know that what is electronegativity, and we know that oxygen has higher electronegativity than carbon. Oxygen has higher electronegativity than carbon. एक और चीज़ चलो पहले कर देते हैं कि यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम प्लेन में है। दूसरा बोल सकते हैं कि उनके अंदर जो प्लेन है वो क्या है? सेम प्लेन है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका जो बॉन्ड एंगल है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ओके, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। सो ऑक्सीजन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। तो क्या हो जाएगा? जब ये बॉन्ड बनेगा, या तो फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो बॉन्ड ब्रेक होता है। Oxygen has higher electronegativity, so oxygen will gain electron and carbon will lose electron. So oxygen possess negative charge and carbon possess positive charge. Carbon possess positive charge. So what will happen? Dipole is generated. क्या बन जाएगा? डायपोल बन जाएगा। और क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज़ लुईस एसिड एंड व्हाट इज़ लुईस बेस। यू नो दैट व्हाट इज़ लुईस एसिड एंड व्हाट इज़ लुईस बेस। सो इफ एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन then it act as a Lewis acid, and if element or compound loses electron then it is act as a Lewis base. So यहाँ पे किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया? ऑक्सीजन ने। So we can write in carbonyl carbon, in carbonyl group, ऑक्सीजन वो क्या है? तो लुईस एसिड है।
कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन क्या है, लुईस एसिड है, एंड हाइड्रोजन कार्बन क्या हो जाएगा, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, डोनेट किया ऐसा बोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा लुईस बेस। कार्बन क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, टोटल 4 बॉन्ड्स है, उसमें से 3 सिग्मा होंगे, 1 पाई होंगे, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, डायपोल जनरेट हो सकता है, सभी एक ही सेम प्लेन में देखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन एक्ट एज ए लुईस एसिड एंड कार्बन एक्ट एज ए लुईस बेस इन कार्बोनिल ग्रुप। ओके, क्लियर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है हमारा। इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलता है हमें। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एक सिंपल एक प्रिपरेशन हम लोग आज देखेंगे। Preparation of aldehyde and ketone। फर्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। एक्चुअली ये हम लोग 11th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर हमें अल्डिहाइड मिला था एंड कीटोन मिला था। तो अगर हमने कोई भी, याद रखना, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लिया है, प्राइमरी अल्कोहल, ऑलवेज रिमेंबर, कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल लिया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, बट विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज कर सकते हो, PCC प्लस डाइक्लोरोमीथेन, और यूज कर सकते हो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, यू विल गेट अल्डिहाइड। अल्डिहाइड आपका मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग ले लिया है तो एसिड मिल जाएगा, रिमेंबर दैट, अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड मिल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना होगा। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कोई भी एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे कोई भी चलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। एग्जाम्पल खुद बनाना है, सिंपल है, प्राइमरी अल्कोहल लो, जितने कार्बन वाला अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन वाला आपको अल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये रिएक्शन हम लोग 11th चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसलिए टेक्स्ट बुक में भी आपको रिएक्शन लिख के नहीं दिया है, सिर्फ बोल दिया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं। 11th चैप्टर के अंदर हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे की प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे।